वेलकम बैक इन अनदर डे ऑफ PHP क्लास। आज की इस क्लास में हमें एजेक्स में CRUD ऑपरेशन सीखना है। मतलब एक पूरा PHP CRUD ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ एजेक्स समझना है हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब देखो, पहले एजेक्स को फील करना, लाइक कैसे काम कर रहा है वो और क्या क्या हो सकता है। अभी सिर्फ अंदाज़ा लगाना आप क्या हो सकता है। बेसिक CRUD ऑपरेशन अगर आपको PHP में आता है तो आप थोड़ा सा लॉजिक तो लगा ही सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर एक फॉर्म हमने बनाया हुआ है और जैसे ही मैं सेव स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म, ये पेज जो है ये रिफ्रेश नहीं होगा और विदाउट रिफ्रेश के ये डेटा डेटाबेस तक पहुँच जाएगा एंड यहाँ पर लिस्ट भी हो जाएगा ऑटोमेटिक बिना पेज रिफ्रेश किए। फिर हम जो रिकॉर्ड क्रिएट कर चुके हैं उस रिकॉर्ड को व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं विदाउट पेज रिफ्रेश। इसीलिए हम लोग एजेक्स का यूज़ कर रहे हैं, एसिंक्रोनाइज जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो मैं पहले यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको, स्टूडेंट का रिकॉर्ड। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया अभी मनीष, ईमेल एड्रेस डाल दी मैंने m@gmail.com ईमेल आईडी, और कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे भी कुछ भी डाल देता हूँ। जेंडर सिलेक्ट कर दिया, कोर्स सिलेक्ट कर दिया, जैसे हम नॉर्मल जो फॉर्म फिलअप करते हैं वैसे ही। हॉबीज़ मैंने ऐसे टिक कर दी, सिटी मैंने दे दी लाइक अभी देवास या फिर अपन इंदौर ले लेते हैं, और प्रोफाइल फ़ोटो में ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें फाइल अपलोडिंग का भी सेटअप पूरा आपको मिल रहा है, तो फाइल अपलोडिंग भी विद द हेल्प ऑफ एजेक्स इसमें है। तो मैं यहाँ से कोई सा भी एक कभी फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ एंड देन डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन सेव स्टूडेंट पे सिंपल में क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप पेज रिफ्रेश नहीं होगा, स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है एंड देन एक अलर्ट बॉक्स मैंने लगाया था, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। ध्यान रखना फंक्शनलिटी, जब कोड समझ में आएगा उधर, जब कोड साइड में जाएंगे। अभी फंक्शनलिटी चला के देख रहे हैं, फिर जब कोड ओपन करेंगे तो कोड समझ में आएगा। जैसे हमने इंसर्ट किया, डेटा इंसर्ट हो चुका डेटाबेस में, और जैसे ही डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ, बैकेंड ने हमें एक रिस्पॉन्स दिया। बैकेंड ने मतलब PHP ने हमें रिस्पॉन्स दिया और उस रिस्पॉन्स के बेस पे मैंने ये वाला अलर्ट मैसेज करवा दिया, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। कुछ भी करवा सकता हूँ मैं। ओके, अब जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, फिर भी पेज रिफ्रेश नहीं हुआ और यहाँ पर डेटा लिस्ट हो गया। सेम मैं एक और डेटा यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया अमित सिंह am@gmail.com, इसकी ईमेल आईडी हमने दे दिया और मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे दे दिए और जेंडर सेलेक्ट कर दिया, कोर्स सिलेक्ट कर दिया एंड देन हॉबीज़ मैंने गेमिंग और रीडिंग कर दिया एंड सिटी में देवास दे देते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो जैसे नॉर्मल इंसर्ट करते हैं वैसे ही। इसका व्यू और एडिट वाला पार्ट देखने के बाद हम लोग इसका कोड समझते हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट किया, एक सिंगल फाइल में ही सारी सब चीज़ें हो रही है, मतलब सिंगल फाइल के अलावा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ये मैंने ओपन किया, इसको भी डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया एंड देन अब मैं सेव स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली। अब ये पेज देखना रिफ्रेश नहीं हुआ एंड देन नीचे डेटा लिस्ट हो गया, सिंपल। ये डॉक्यूमेंट की लिंक है, इन पे क्लिक करोगे आप तो नए पेज में आप नया पूरा डॉक्यूमेंट देख सकते हो, लाइक क्या डॉक्यूमेंट यूज़र ने अपलोड किए थे, लाइक दिस। आप व्यू बटन पे क्लिक करते हैं, किसी रिकॉर्ड को व्यू करना है तो क्लिक करोगे तो एक मॉडल में उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की डेटा आती है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया व्यू पे, तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का फोटो, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह आ रहा है। अब नया पेज नहीं खुल रहा है, सेम पेज में ही हमारा डेटा आ रहा है। व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो डेटा आ रहा है, एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो एडिटेबल डेटा आ रहा है। लुक, एडिटेबल डेटा आ रहा है, ये सब डेटा मैं एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डिलीट करेंगे तो डेटा डिलीट भी हो जाएगा। डिलीट स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे ओके, तो ये डेटा बिना रिफ्रेश हुए यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके करते हैं, ओके की जैसे किया मैंने, ये देखो ये डेटा यहाँ से डिलीट हो गया। इस टाइप से पूरा CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है वो समझते हैं। अब यहाँ पर इस सेटअप के अंदर एक फाइल होगी हमारे पास, ऑब्वियसली index.php होगी। तो index.php को ओपन करते हैं, ये रही। और इस index.php में बेसिक सा कोड आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम करके यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है, मतलब ये। उसके बाद ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाला जो फॉर्म दिख रहा है जिसमें नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर, कोर्स, हॉबी, सिटी, ये सब है। और ये सारा एक पूरा फॉर्म है जो अपडेट स्टूडेंट तक है। अभी अपडेट स्टूडेंट बटन का नाम क्यों है,
क्योंकि हमने अभी एडिट किया था। जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट बटन का नाम क्या आता है, सेव स्टूडेंट। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इसमें टू साइड जो फंक्शनलिटी लग चुकी है गलती से। दो तरीके हो सकते हैं इसको एडिट करने के, देखना समझना थोड़ा सा। मैं जैसे एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है अपडेट होने के लिए। सेम उसी टाइम पे एक मॉडल भी ओपन हो जाता है, मतलब दो फंक्शनलिटी एक साथ ही चल रही है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए जनरली, पर अभी हो रहा है तो इट्स फाइन। समझा देता हूँ मैं आपको। दो तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। जैसे इसी फॉर्म को मैं एडिट में यूज कर सकता हूँ। तो एडिट जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डेटा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डेटा ऑटोफिल आ चुका है और ये बटन का नाम भी अपडेट स्टूडेंट हो चुका है। इसके लिए भी जावास्क्रिप्ट लगा रखी है, वो भी समझना आप। देखो ये तो हुआ हमारा पूरा फॉर्म जिसमें बाय डिफॉल्ट बटन का नाम रहता है सेव स्टूडेंट। और हर कहीं मैंने कुछ आईडीज दे रखी है, इन आईडीज को ध्यान रखना। जैसे सेव स्टूडेंट पे मैंने एक आईडी दे रखी है सेव बटन। इस इनपुट पे मैंने एक नेम दे रखे, सभी को नेम से रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आईडी दे रखी सिटी, यहाँ पे दे रखा है मैंने, इनको नेम से रीड करेंगे हम लोग। कुछ को नेम से, कुछ को आईडी से हैंडल करने वाले जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे ये कोर्सेस वगैरह जो भी है। देखो अब ये तो हो गया फॉर्म। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे फॉर्म खत्म हो गया हमारा। और ये देखो आप यहाँ पर एक डिव है जिसके अंदर आईडी है स्टूडेंट टेबल। मतलब इसी डिव के अंदर एक टेबल आती है, ये वाली टेबल जो है ये इसी डिव के अंदर स्टूडेंट टेबल। ठीक है, इतना HTML का पार्ट था। आप जावास्क्रिप्ट समझो। देखो जावास्क्रिप्ट में क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होने पर एक फंक्शन चलेगा फेच स्टूडेंट्स। ये फेच स्टूडेंट फंक्शन क्या करता है, जैसा नाम है वैसे ही कुछ काम कर रहा होगा, मतलब स्टूडेंट्स को फेच कर रहा होगा। जो भी डेटाबेस में डेटा है उस सभी डेटा को हर बार जब जब जावास्क्रिप्ट हिट होगी तब ये फेच करके देगा। सिंपल। यहाँ पे जब भी जावास्क्रिप्ट लोड होगी या जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट होगा जब भी, तब ये फंक्शन लेटेस्ट रिपोर्ट को डेटाबेस से निकाल के आपके सामने दिखाएगा, मतलब इस टेबल के अंदर प्रेजेंट का। इस फंक्शन को भी देखते हैं कहाँ है, ये क्या करता है समझ में आ गया। ये कोड हम लोग समझते हैं थोड़ी देर से। और ये रहा हमारा वो फंक्शन। देखो फेच स्टूडेंट्स, ये फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे। इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एजेक्स चल रहा है इस URL से, मतलब fetch.php करके एक फाइल है। इस फाइल के अंदर से डेटा आ रहा है। फेच स्टूडेंट्स मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करके क्वेरी चल रही होगी और वहाँ से सारा डेटा आया और वो डेटा के अंदर आया सक्सेस होने पर। और जो भी डेटा आया हमारे पास, उस डेटा को हमने HTML फॉर्मेट में इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर सेट कर दिया। तो ये डेटा एक टेबल आई थी क्या, मतलब अब देखो ये आईडी कहाँ है, यहाँ है। और इस आईडी के अंदर हमने HTML सेट किया है, तो क्या बैकएंड ने हमें HTML दिया था क्या, तो हमने HTML यहाँ पे सेट करवा दिया जी, HTML ही दिया था। fetch.php ओपन करते हैं और आपको दिखाता हूँ कोड। ये देखो इंक्लूड किया मैंने db.php ताकि डेटाबेस का काम कर पाऊँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स लगा दिया। ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग वगैरह लगा सकते हो आप लेटेस्ट रिकॉर्ड दिखाने के लिए, कि लेटेस्ट रिकॉर्ड आपका ऊपर आएगा सबसे। इसके अलावा यहाँ पे MySQL क्वेरी लगाया, रिजल्ट आया। और ये जो भी रिजल्ट आया है इसको हम नॉर्मली जैसे लूप में चला के हम लोग जैसे टेबल के अंदर tr को डायनेमिक बनाते हैं, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे डायनेमिक बनाया। लेकिन ये किस फाइल में है वो ध्यान रखना, fetch.php के अंदर। इस फाइल का काम है कि जब आपको कॉल किया जाए तब आप इस क्वेरी के बेसिस पर इस HTML को डायनेमिकली मुझे देना। और ये HTML क्या है, जिसमें टेबल है, tr है एंड देन डायनेमिकली tr है सारे। tr मतलब टेबल ऑफ रो। तो ये सारा HTML आपको कौन देगा, fetch.php। और ये fetch.php से डेटा कौन मांग रहा है, इंडेक्स पेज। और इंडेक्स पेज के अंदर भी एक फंक्शन है फेच स्टूडेंट, जिसको इससे डेटा चाहिए। और वो जो भी डेटा आएगा वो डेटा हम लोग इस पर्टिकुलर आईडी में HTML सेट कर देंगे। सिंपल। अब ये तो हो गया कि लेटेस्ट डेटा कैसे आएगा। अब उसके अलावा इंसर्ट वाला कोड समझते हैं, डिलीट वाला समझते हैं, वो सब चीज़ें। तो देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट लिख रखी है, ध्यान से समझना आप। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस आईडी के सबमिट होने पर फंक्शन चलेगा और e.prevent डिफॉल्ट हम लोग उसमें करवाएंगे ताकि पेज सबमिट ना हो, मतलब रिफ्रेश ना हो। सिंपल। फिर फॉर्म डेटा, जितना भी फॉर्म डेटा होगा उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फॉर्म डेटा में स्टोर कर देंगे। इसमें सारा फॉर्म का डेटा विथ इनपुट्स, मतलब इनपुट जैसे $_ पोस्ट हमारा काम करता है,
सेम लाइक फॉर्म डेटा के अंदर सारा फॉर्म का डेटा आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है आईडी, और इस पर्टिकुलर एलिमेंट से वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, कोई एलिमेंट जिसके अंदर आईडी होगा स्टूडेंट आईडी करके, ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर आईडी होगा स्टूडेंट आईडी। देखो ये आईडी कहाँ है, इस आईडी को जैसे मैंने डबल टिक किया, उसके बाद ये आईडी जो हमारे फॉर्म में है, ये देखो यहाँ पे, जिसमें भी इनपुट टाइप हिडन लिखा हुआ है और आईडी अभी यहाँ पे कुछ है नहीं। ये आईडी भी ऑटोमेटिकली सेट होती है। कब सेट होती है वो भी बता देता हूँ। देखो जब आप एडिट पे क्लिक करते हो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में जो अभी हमने इनपुट टाइप हिडन लिया था, देखा था, वो इनपुट टाइप हिडन में आईडी सेट हो जाती है। ये देखो, मतलब किस पर्टिकुलर डेटा को एडिट किया हुआ है, ताकि जब अपडेट पे क्लिक करें तो ये डेटा भी बैकएंड में जाना आएगा और इसी डेटा के करस्पॉन्डिंग डेटा अपडेट होने वाला है। इसलिए एडिट करने पर ही हम उस पर्टिकुलर रो की आईडी को इस फॉर्म में इनपुट टाइप हिडन में सेट करवा देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर है, चलो बढ़िया। लेकिन ये फॉर्म के सबमिट होने पर हो रहा है। क्या हो रहा है, हमने क्या बोला था कि फॉर्म जो है वो 2 केसेस में सबमिट हो रहा है, इंसर्ट में और अपडेट में। अब इंसर्ट में तो ठीक है, आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। अपडेट के केस में आईडी की ज़रूरत पड़ती है, इस डेटा के करस्पॉन्डिंग डेटा अपडेट करने वाले को आप, इसलिए हमें आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने URL इक्वल्स टू ID, तो URL में असाइन होगा ID, और ID अगर ब्लैंक रहता है ऐसा, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर लगाया हुआ है, अगर इस ID की वैल्यू ब्लैंक रहती है तो insert.php URL रहेगी, या फिर क्या रहेगी, update.php। लॉजिक समझना, इसमें आईडी कब आएगी, जब हम डेटा को अपडेट करने के लिए क्लिक करवाएंगे एडिट बटन पे। और अगर इसमें डेटा आया, मतलब आईडी में अगर आईडी है एक्चुअली, तो ये ब्लैंक नहीं होगी, और ब्लैंक नहीं होगी मतलब यूआरएल में क्या सेट होगा, update.php। सिंपल। नीचे आते हैं एजेक्स। अब यूआरएल में मैंने लिख दिया यूआरएल वेरिएबल, जो भी यूआरएल होगी वो यूआरएल यहाँ पे आ जाएगी। टाइप में लिखते हैं पोस्ट, और डेटा में फॉर्म का डेटा, चाहे एडिट होगा या इंसर्ट होगा। कंटेंट टाइप फॉल्स, और प्रोसेस डेटा मैंने फॉल्स कर दिया। एंड सक्सेस पे मैंने रिस्पॉन्स निकाला, और रिस्पॉन्स को मैंने अलर्ट करवाया। जो भी डेटा होगा उसका रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स है वो आपको बैकएंड से मिलने वाला है, चाहे इंसर्ट होगा चाहे अपडेट होगा। अब समझते हैं, insert.php पे चलते हैं फटाफट से। ये रहा insert.php, सारे डेटा पोस्ट होगा। हम हॉबीज़ को इंक्लूड करके कॉमा सेपरेटेड एक स्ट्रिंग बना लेंगे, सिंपल। और जो फाइल अपलोडिंग होगी फाइल अपलोड कर देंगे। ये सिंपल PHP का बेसिक कोड है। ये मल्टीपल फाइल का कोड हो गया। मल्टीपल फाइल अपलोड्स, जैसे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मल्टीपल हो सकते हैं। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे उन डॉक्यूमेंट्स के जो नाम है, जैसे ऑल डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के जो नाम है वो कॉमा सेपरेटेड हम लोग डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। क्योंकि एक ऑल डॉक्यूमेंट्स एरे के अंदर मैंने सभी डॉक्यूमेंट फाइल्स के नाम स्टोर कर लिए, एंड देन उस एरे को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में, और इस स्ट्रिंग को मैं स्टोर कर दूंगा सिंपल इंसर्ट की क्वेरी में, जैसे हम लोग नॉर्मली इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट हो गया डेटा। इंसर्ट होने के बाद इको हो जाएगा स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। और ये जो इको हो रहा है यही आपके इंडेक्स पेज को यहाँ पे एज ए रेस्पॉन्स मिलने वाला है। जो बैकएंड में इको या जो भी प्रिंट करते हैं हम लोग, वही एज ए रेस्पॉन्स यहाँ पर सक्सेस को मिलता है। सिंपल, ये हो गया। या फिर फेल्ड मिलेगा या फिर ये मैसेज दिखेगा, दैट्स इट। फिर क्या है, जब ये सब हो जाए तो फिर हम स्टूडेंट फॉर्म को रीसेट कर देंगे। स्टूडेंट फॉर्म कौन है, हमारा वो फॉर्म जिसके अंदर आईडी स्टूडेंट फॉर्म है, ये वाला जिससे इंसर्ट और एडिट हो रहा है। अब इंसर्ट हो चुका है, पेज को रिफ्रेश कर ही नहीं रहे हम लोग, तो ऑब्वियसली जो फॉर्म है हमको मैनुअली रीसेट करना पड़ेगा। नो यू, वैसे डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम जब कोई डेटा सबमिट करते हैं और पेज रिफ्रेश होता है तो फॉर्म ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है सबमिट होने के बाद। लेकिन अभी पेज रिफ्रेश ही नहीं हो रहा है तो फॉर्म को हमको ही मैनुअली रीसेट करना पड़ेगा। सो दैट हमें ये लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा कि इस आईडी वाले फॉर्म के 0 इंडेक्स, मतलब कि सभी इनपुट्स, जो भी इस फॉर्म का जितनी भी इनपुट्स रहेगी उन सभी इनपुट्स को आपको रीसेट करना। स्टूडेंट आईडी जो भी रहेगी, अगर स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी इनपुट टाइप हिडन वाला जो हमारे पास था अभी कॉलम,
फॉर्म इनपुट टाइप हिडन करके जो फील्ड है हमारे पास फॉर्म में, ये अगर इसकी कोई वैल्यू रहती है तो वो भी क्या रहेगी, 0 हो जाना चाहिए, मतलब ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप, तो आ गया ये, इसकी वैल्यू ब्लैंक हो जाना चाहिए। सेव बटन का टेक्स्ट फिर से क्या हो जाना चाहिए, सेव स्टूडेंट्स। क्या पता पहले वो एडिट अपडेट स्टूडेंट्स करके उसका टेक्स्ट हो, तो फिर हम लोग जाते जाते ये सब होने के बाद ये सब चीज़ें हम लोग नॉर्मल कर देते हैं। लाइक सेव बटन का नाम, सेव बटन में जो टेक्स्ट है वो सेव स्टूडेंट हो जाना चाहिए, इसका आईडी ब्लैंक हो जाना चाहिए, फॉर्म रिसेट हो जाना चाहिए। और फिर ये सब होने के बाद लास्ट में हम लोग ये पेज स्टूडेंट वाला फंक्शन भी चला देते हैं, ताकि अभी रिसेंटली जो डेटा इंसर्ट हुआ है डेटाबेस के अंदर वो भी आपके सामने लिस्ट हो जाए। सिंपल, बिना पेज को रिलोड किए पेज स्टूडेंट फंक्शन क्या करेगा, उस टेबल में लेटेस्ट रिकॉर्ड लेकर आएगा। सिंपल, ये पेज स्टूडेंट का कोड हमने अभी समझा था कि इस पर्टिकुलर फाइल से सारा डेटा लाकर आना है और इस पर्टिकुलर टेबल में HTML को सेट करना है। अब ये हो गया इंसर्ट वाला काम, आपको समझ में आया, एडिट वाला पार्ट समझ में आया। अब insert.php का कोड तो हमने देखा, update.php वाला कोड नहीं देखा, मतलब इंसर्ट के केस का तो कोड समझ में आ गया हमें कि इंसर्ट होता है और ये मैसेज प्रिंट होता है। अगर अपडेट हुआ तो क्या होता है, जैसे आपने एडिट बटन पे क्लिक किया वैसे ही इस इनपुट टाइप हिडन में, मतलब स्टूडेंट आईडी वाले इनपुट टाइप हिडन में एक रो आईडी सेट हो जाती है। देखो करके दिखाता हूँ, जैसे मैं पेज को भी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो इन डिफॉल्ट तो कुछ नहीं रहेगा। अब इस फॉर्म को मैं यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और ये देखो अभी का आईडी में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं रो आईडी पे क्लिक करता हूँ एडिट पे, ठीक है, ये देखना, ये देखो वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, मतलब इस पर्टिकुलर आईडी में वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे वही लिखा हुआ था कि वैल्यू आएगी, और अगर वैल्यू आती है इसके अंदर तो अपडेट वाली फाइल चलेगी URL में, नहीं तो फिर एज ए URL क्या सेट रहेगा, insert.php। अब अपडेट पे चलते हैं। अपडेट का कोड क्या है, अपडेट के कोड में भी सिंपल आईडी पोस्ट होगी और फॉर्म की सारी वैल्यूज पोस्ट होगी, और भी इसको हम लोग स्ट्रिंग करके अपडेट करेंगे डेटाबेस के अंदर। एंड ये अपडेट हो गया पूरा कोड एंड दैट्स इट। इसमें फाइल अपलोड का कोड हमने नहीं लगाया है, फाइल अपलोड का कोड भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, सेम लाइक जैसे इंसर्ट में किया आपने। सिंपल, एजेक्स सीखने का मेन पर्पस ये नहीं है कि हमें बैकएंड पे फोकस करना है, एजेक्स इसलिए सीख रहे हैं कि फ्रंट एंड से बैकएंड कैसे हैंडल हो रहा है। सिंपल, इतना सा देखना है कि जावास्क्रिप्ट ऐसा क्या कर रही है कि बैकएंड तक डेटा चेंज हो ही जा रहा है, मतलब विदाउट पेज रिफ्रेश किए, या इंटरनली कैसे डेटा इफेक्ट हो रहा है डेटाबेस तक, लाइक दैट। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद ये सब चीज़ें होती है, तब जाके बैकएंड तक सारा काम होता है और फिर रिस्पॉन्स में आपको रिस्पॉन्स मिलता है, लाइक दिस। अब पेज स्टूडेंट भी हमने समझा था, और आप आते हैं हम लोग डिलीट बटन पे। जैसे मैं डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ, जावास्क्रिप्ट कोड समझना आप, मैंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के ऑन क्लिक पर, किसके क्लिक पर, इस क्लास के क्लिक पर एक कॉलबैक फंक्शन चलेगा और कंफर्म करेगा वो, इफ कंफर्म डिलीट स्टूडेंट्स। अगर ये कंफर्मेशन होता है तो 1 आता है, अगर इसका रिस्पॉन्स तो फिर आईडी मतलब कौन, दिस डेटा ऑफ आईडी, मतलब उस पर्टिकुलर बटन पे ही आईडी होगी। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो जैसे ये वाली बटन की बात हो रही है, अभी इसकी बात हो रही है, तो इस पर्टिकुलर बटन पर एक डेटा एट्रीब्यूट होगा और उस डेटा एट्रीब्यूट में आईडी उस डेटा का नाम होगा। दिखाता हूँ, इसी को इंस्पेक्ट करो, ये देखो ये पर्टिकुलर बटन है और यहाँ पे मैंने बोला था कि डेटा एक एट्रीब्यूट होगा, उसके अंदर आईडी उस एट्रीब्यूट का नाम है और ये उसकी वैल्यू है। तो इस आईडी को एक्सेस करने के लिए हमें डेटा यूज़ करना पड़ता है, और दिस क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि इसी बटन पे क्लिक किया था और यहाँ पर देखो दिस ऑफ डेटा आईडी, मतलब इसी बटन पे एक डेटा है जिसका नाम है आईडी, उसकी वैल्यू आप इस वेरिएबल में रख लो। एंड देन URL रहेगी delete.php, टाइप रहेगा पोस्ट, और ये आईडी आपको पोस्ट करना है इस पर्टिकुलर पेज पर। अब delete.php की साइड चलते हैं और यहाँ पर कोड समझते हैं कि इंक्लूड किया हुआ डेटाबेस को, देन पोस्टेड आईडी को वेरिएबल के अंदर रखा, एंड देन डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वाली क्वेरी चला दी, वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी, और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, और एग्जीक्यूट करने के बाद इको करवा दिया। जो भी इको, ये वाला पेज जो भी इको करेगा वो यहाँ पर एज ए रिस्पॉन्स रिटर्न आ जाएगा। फिर हम उसको अलर्ट कर देंगे, अलर्ट करके चेक कर लेंगे कि क्या रिस्पॉन्स मिला, और जो भी रिस्पॉन्स मिला उसके बाद हम फेच स्टूडेंट वाला फंक्शन चला रहे हैं फिर से, क्योंकि अब डेटा डिलीट हुआ है तो लेटेस्ट रिकॉर्ड में वो जो अभी जिस डेटा को हमने डिलीट किया है वो तो नहीं रहने वाला है। तो लेटेस्ट रिकॉर्ड लाने के लिए हम बार बार चाहे इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे अपडेट कर रहे हैं, चाहे डिलीट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पेज स्टूडेंट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं ताकि ये लेटेस्ट रिकॉर्ड हर बार लाके उस टेबल में दिखाए।
सिंपल। फिर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे एडिट बटन वाला कोड समझ लो कि जैसे समझना, जैसे मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मॉडल भी आ रहा है और ये जो फील्ड आ रही है इनमें भी ऑटो फिलिंग डेटा आ रहा है, तो कुछ समझना है इसका भी लॉजिक क्या है। ऑन क्लिक ऑफ एडिट बटन, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एडिट बटन पे क्लास लगी हुई है एडिट बटन करके, ठीक है। उसके क्लिक करने पर उस पर्टिकुलर बटन पर भी जैसे डिलीट पर डेटा था, ऐसे ही एडिट बटन पर भी डेटा होगा जिसमें आईडी होगी सेट, और वो आईडी आई है और उस आईडी के थ्रू हम लोग इस पर्टिकुलर पेज से डेटा निकाल लेंगे, मतलब पेज कर लेंगे। गेट सिंगल डॉट पीएचपी कहाँ है, ये रही। इसमें देखो जो आईडी पोस्ट हो रही है उससे आपको डेटा निकालना है एंड देन जेसन इनकोड करके आपको ये डेटा इको कर लेना है। जेसन इनकोड क्या करेगा, ये जेसन में कन्वर्ट कर देगा, जो भी डेटा आएगा उस डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर देगा और आपको एज ए रेस्पॉन्स यहाँ पर ये जो डेटा आ रहा है ना इसमें डेटा मिलेगा। समझो, फिर से समझो। एडिट बटन के क्लिक करने पर उसी बटन पर एक डेटा होगा जिसमें आईडी की वैल्यू कुछ होगी, रो आईडी होगी। उस रो आईडी को हम लोग वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं और एजेक्स की हेल्प से इस आईडी की मदद से, मतलब इस आईडी के करस्पॉन्डिंग डेटा फेच कर रहे हैं। इस पेज से डेटा निकलेगा, इस आईडी के करस्पॉन्डिंग पोस्ट होगा डेटा, तो ये आईडी जाएगी इस पेज पे, गेट सिंगल पेज पे, और वहाँ से इस आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा मिलेगा वो डेटा आपको रिसीव होगा इसमें। अब गेट सिंगल डॉट पीएचपी के अंदर हम लोग जेसन इनकोड कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट का काम है कि जो डेटा आया है उसको पार्स करना है। पार्स मतलब आप जावास्क्रिप्ट हैंडल कर पाए ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जेसन को पार्स कर दिया एंड स्टूडेंट्स वेरिएबल के अंदर से सारा डेटा 1 बाय 1 निकाल लेंगे जहाँ जहाँ जो जरूरत है। अब रिक्वायरमेंट ये थी कि एडिट बटन के क्लिक करने पर जो भी एट प्रेजेंट फॉर्म है उस फॉर्म में जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज उस रो की वैल्यू के बराबर हो। फिर से समझाता हूँ, जैसे जिस भी रो पे मैंने क्लिक किया है तो उसी रो का डेटा फॉर्म में एडिटेबल आना चाहिए, ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर भी सेम ही हुआ है कि इस पर्टिकुलर आईडी का डेटा आया और उस डेटा को हमने पार्स किया और उसके बाद हर इनपुट के अंदर आईडी होगी कुछ ना कुछ, उन आईडीज की वैल्यू हमने सेट करवा दी इस पर्टिकुलर वेरिएबल से निकाल के, जैसे स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट ईमेल डॉट मोबाइल डॉट कोर्स डॉट सिटी वगैरह वगैरह, दैट्स इट। और यहाँ पर जेंडर में भी हमने ये इस टाइप से सेट करवाया हुआ है कि इनपुट नेम जेंडर जिसकी वैल्यू हम लोग इस टाइप से कर रहे हैं सेट। कोड समझना थोड़ा सा, और प्रॉपर्टी हमने उसमें ऐड करवाई है सिंपल चेक्ड, ठीक है। ऐसा इनपुट जिसका नेम होगा जेंडर और उसकी वैल्यू होगी ये वाली, है ना। अगर ये है तो उस पर प्रॉपर्टी हमने ऐड करवा दी है चेक्ड ट्रू, तो वो वाला इनपुट, वो वाला जो इनपुट टाइप रेडियो है वो चेक्ड हो जाएगा, सिंपल। सेम हॉबीज़ के लिए हमने यहाँ पे लगा रखा है जिसमें देखो आप स्टूडेंट डॉट हॉबीज़ डॉट स्प्लिट, मतलब स्टूडेंट हॉबीज़ को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। वो कैसी होती है, एक कॉमा सेपरेटेड होती है। देखो हॉबीज़ जो होती है हमारे पास कॉमा सेपरेटेड होती है ना, तो उन हॉबीज़ को हमने स्प्लिट कर दिया कॉमा से, फिर हॉबीज़ हमारे पास आई और उन हॉबीज़ को हम लोग फॉर ईच लूप के अंदर चलाएंगे। लॉजिक बहुत सिंपल है, यहाँ पे सिलेक्टर है पूरा, सिलेक्टर को हमने क्या बोल रखा है कि ऐसा इनपुट जिसका नेम क्या होगा हॉबीज़ हो, और हॉबीज़ देखो आप इनपुट टाइप चेकबॉक्स वाला जो पार्ट है इसमें हॉबीज़ के नेम हमने कुछ ऐसे ही दे रखे हैं। अब इससे कोड समझना थोड़ा सा, हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ये वाला पार्ट, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि हॉबीज़ को पहले स्प्लिट करना है, उसके बाद इनपुट में नेम हॉबीज़ में जो प्रॉपर्टी है वो चेक्ड करना है हमको, फॉल्स, जो भी कुछ होगी वो उनको फॉल्स करना है। और फिर हमने सिलेक्टर लिया है यहाँ पे कि ऐसे इनपुट जिसका नेम होगा हॉबीज़ में हर एक इनपुट, ईच मतलब हर एक इनपुट, फॉर ईच लूप लाइक काम करता है ये, हर एक इनपुट में हॉबीज़ के अंदर इंक्लूड्स कर देना आप उसकी वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू मतलब करंट जो भी वैल्यू होगी वो, ठीक है। अब अगर ये सब होता है, इंक्लूड्स मतलब चेक करता है ये कि हॉबीज़ के अंदर इंक्लूड है क्या करंट जो भी, देखो यहाँ पे क्या होगा सारी हॉबीज़ निकलेगी 1 बाय 1 और हर एक हॉबीज़ के लिए चेक करेंगे हम लोग कि जो हॉबी है ये वाली, इस हॉबीज़ एरे के अंदर या हॉबीज़ वैल्यू के अंदर इंक्लूड है क्या करंट वैल्यू। फिर से समझाता हूँ, देखो आपका जो हॉबी वाला चेकबॉक्स है ये वाला, हर चेकबॉक्स के पास अपनी अपनी वैल्यू है, लुक। और आपका जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्या करता है कि इन हॉबीज़ का सिलेक्टर हमने लगाया यहाँ पे, ये तो जैसे 4 हॉबी है तो चारों हॉबी यहाँ पे आ गई 1 बाय 1, एक एक हॉबी यहाँ से आएगी
और हम चेक कर रहे हैं कि जो हॉबीज़ आ रही है डेटाबेस से स्प्लिट होने के बाद जितनी भी हॉबीज़ हैं वो हॉबीज़ के अंदर इंक्लूड है क्या। दिस ऑफ वैल्यूज़, दिस ऑफ वैल्यू मतलब कि इनमें से जो 1 बाय 1 जिसमें बोला 4 हॉबीज़ है तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो इसके अंदर इंक्लूड है क्या, सेकंड वाली है क्या, थर्ड वाली है क्या, जो भी है उनके लिए प्रॉपर्टी क्या हो जाए, चेक। सिंपल। इस टाइप से ये पूरा चेकबॉक्स वाला पार्ट भी काम करता है। जितने भी इनपुट्स हैं, जितने भी ऐसे इनपुट टाइप चेकबॉक्स जिसका नाम हॉबीज़ है वो सारे 1 बाय 1 कंपेयर होंगे यहाँ पे कि वो जो हॉबीज़ हमारे पास डेटाबेस में था, हॉबीज़ का एक समझो एक एरे, उस एरे के अंदर इंक्लूड है क्या आपकी करंट चेकबॉक्स की वैल्यू। अगर है इंक्लूड तो फिर वो करंट चेकबॉक्स लिखा ना हमने दिस, वो करंट चेकबॉक्स के अंदर प्रॉपर्टी आ जाना चाहिए चेक्ड ट्रू। सिंपल। फिर ये सब होने के बाद एडिट मॉडल को हम लोग शो करेंगे। एडिट मॉडल हैश एडिट मॉडल को हमने यहाँ पे शो कर दिया। सिंपल। शो से क्या होगा, मॉडल आपको दिखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट डेटा वाला कोड समझते हैं हम लोग। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिट सबमिट फॉर्म। ये जो फॉर्म सबमिट हो रहा है एडिट वाला, वो जब सबमिट होगा तो जैसे इंसर्ट का कोड काम करता है वैसे ही अपडेट वाला कोड काम हो रहा है। लाइक दैट एडिट मॉडल भी यहाँ से हाइड हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं है फिर। सिंपल। अब ये वाली फॉर्म कहाँ है वो समझो पहले। ये फॉर्म है आपका यहाँ पे, मतलब ये मॉडल वाली बात हो रही है। ये जो पॉपअप आ रहा है ना उसका कोड है ये। मैंने बोला था 2 फंक्शनलिटी एक साथ काम कर रही है। ये जो मॉडल आ रहा है ना एडिट वाला, ये मॉडल सबमिट होगा तब का काम है वो। लाइक दिस। सिंपल। यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्म के सबमिट होने पर जो भी फॉर्म का डेटा होगा वो फॉर्म का डेटा सबमिट होगा इस पर्टिकुलर पेज पर, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो अलर्ट हो जाएगा। एंड देन जो मॉडल होगा वो हाइड हो जाएगा और पेज स्टूडेंट वाला फंक्शन फिर से चल जाएगा ताकि लेटेस्ट रिकॉर्ड आपके सामने शो हो जाए। दैट्स इट। यहाँ पे मॉडल है, ये मॉडल व्यू का है, मतलब व्यू पे क्लिक करते हैं तो व्यू आता है ना। लुक, बूटस्ट्रैप मॉडल आपने पढ़ा नहीं हो तो ढंग से पढ़ना उसको। ये जैसे व्यू पेज आया, ये मॉडल आया, एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला जो मॉडल आ रहा है जैसे एडिट स्टूडेंट वगैरह लिखा हुआ, ये मॉडल यहाँ से, ये तो रहा व्यू का, और ये रहा ये एडिट वाला मॉडल रहा, इसमें ये सब चीज़ें। सिंपल। इस टाइप से जो कि है कि हमने एक पूरा कोड इग्नाइटर के अंदर पूरा CRUD ऑपरेशन कर रखा है जिसमें हम डेटा को इंसर्ट भी कर रहे हैं, व्यू भी कर रहे हैं, एडिट भी कर रहे हैं और डिलीट भी कर रहे हैं। सिंपल। ये पूरा CRUD ऑपरेशन का जो कोड है वो आपको अवेलेबल करवाने के लिए ट्राई किया जाएगा। बाकी देखते हैं, हो सकता है गिट पे आपको अपलोड कर दें। चलिए, आई होप कि आपको पूरा कोड समझ में आ गया होगा, पर शांति से देखना, थोड़ा सा है तो कॉम्प्लिकेटेड तो क्या है, फ्रंट एंड और बैक एंड मिलाकर हम लोग अभी तक मतलब सिर्फ PHP की हेल्प से पूरा CRUD ऑपरेशन कर रहे थे और PHP की हेल्प से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर रहे थे अभी तक। अब हम डेटा इंसर्ट तो करेंगे या डेटाबेस के साथ अभी भी हम लोग काम करने वाले हैं, लेकिन अब हमारी हेल्प करने के लिए एजेक्स आ चुका है। मतलब पहले नॉर्मली क्या समझो, आप एग्जांपल के साथ समझाऊँ मैं आपको, तो पहले क्या था, आप रेस्टोरेंट में गए, खाना आपने ऑर्डर किया तो आप ही खुद लेकर आ रहे हो किचन से। सिंपल। आपको ही काम करना पड़ रहा है। अभी एजेक्स है जो आपका ऑर्डर लेगा और सबमिट करके आपको बता देगा कि क्या हुआ। सिंपल। अब इसको ऐसे रियल एग्जांपल ये नहीं है, वो तो API का पार्ट है जो आप समझ रहे होंगे कि वेटर वाला पार्ट है, ये तो API वाला पार्ट हो गया। बट हाँ, अभी जब पेज रिफ्रेश नहीं चाहिए आपको तो आपका क्लाइंट साइड ही सर्वर साइड तक डील कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एजेक्स, और सर्वर साइड में जो भी रिस्पॉन्स आता है वो एजेक्स हैंडल करके आप उस एजेक्स के अकॉर्डिंग जो भी करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, इतना हार्ड भी नहीं है, सिंपल फंक्शनलिटी को समझना है। जावास्क्रिप्ट अच्छे से होना चाहिए तो jQuery अच्छे से होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप एजेक्स कर लेंगे अच्छे से। एजेक्स का बहुत बड़ा रोल है किसी वेबसाइट को सुपर स्मूथ बनाने के लिए, या फिर उसमें एक इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए आपको एजेक्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एजेक्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थैंक यू।